नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। कैसी चल रही है तैयारी? सीईटी का पेपर आ गया है, 27-28 सितंबर का बोला गया है, तो लगभग आपके पास 12-15 दिन शेष है। इसके बाद अपन देखेंगे कि आप लोगों को पता है कि सीईटी में मैथ्स का एक अच्छा वेटेज है, और वेटेज को ही देखते हुए कि सीईटी में कुछ सवाल जो बोर्ड मास से रिलेटेड बनते हैं, जो ऑपरेशन से संबंधित है, जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्न है उसको सरल भिन्न में बदलना, और छोटे मोटे ऑपरेशन है, उनकी आज ये क्लास रहेगी। और इस क्लास में अपन बहुत से सवाल की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल सोल्व करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। पहला सवाल यह है कि आपको देखो, पहला सवाल दे रखा है कि 5795 प्लस करना है आपको 3806 और बराबर में दे रखा है 4072 प्लस क्वेश्चन मार्क, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन मार्क का मान बताओ। तो यहां हम मान लेंगे कि ये कुछ x है, इसे करने का तरीका, इसे x मान लेंगे, इस संख्या को इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में आएगी इस तरफ, दोनों प्लस वाली है, इनको पहले जोड़ लेते हैं या इनको जोड़ते हुए इसको साथ में ही घटा लेते हैं। दोनों काम आप कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसे साथ में ही घटा सकते हो, वरना इन दोनों को जोड़ लो और इसे फिर घटा देना। देखो 5 और 6 11, हाथ की 1, 9 और 1 हाथ की 10 और 0 10, तो 10 का 0 हाथ की 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, फिर से हाथ की 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो इन दोनों का योग तो ये आ गया, माइनस कर देंगे हम 4072 इक्वल टू हो जाएगा x, जो क्वेश्चन मार्क की जगह अपन ने माना है। यहां से देखेंगे, देखो 1 में से 2 नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये फिर से हो जाएगा 8, 0 में से 8 नहीं जा रहा, 1 हासिल की लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ये फिर से 1 हो गया, 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इसे वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसकी जगह अपन यहां मान रखेंगे, इन्हें जोड़ने पर हमेशा 6501 अगर आता है, 9601 अगर आता है तो ये सवाल सही है। तो इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से अपन समझ सकते हैं। अगला सवाल देखो आपके पास है 7648, इसमें से आपको घटाना है 3096, फिर ये कह रहा है कि बराबर है 6331, और इसी के साथ दे रखा है कि माइनस करना है कुछ, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। अब देखो दोनों संख्याएं बराबर करने के लिए ये माइनस का निशान है, मतलब इसमें से कुछ घटाना है, तब ये क्या होगा, बराबर होगा। पहले या तो इसे सोल्व कर लो, या इस माइनस वाले का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। मैं इसे एक तरफ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा x बराबर में, ये एज इट इज है 6331, फिर ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 3096, फिर ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 7648। 2 प्लस के जोड़ना है, फिर 1 को घटाना है। देखो एक साथ कैसे जोड़ोगे घटाओगे, 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 में से आपको घटाना है 8, तो 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 1 हासिल की लेंगे,
1 और 6 7, 7 में एक हासिल जुड़ेगी 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर से यहाँ पर एक वापस दे देंगे, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर पहले इन्हें जोड़ दो। x बराबर हो जाएगा 1 और 6 7 हो गया, 9 और 3 12 हो गए, हासिल की हो गई 1, 3 और 1 4 और 0 4 और 6 और 3 9, माइनस कर देंगे 7648। अब इन्हें घटाएंगे तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, फिर से एक वापस देंगे ये 5 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 7 बचता है, हासिल की जो ली इसे वापस देंगे 7 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, फिर से एक हासिल की ली वो इसे वापस देंगे 8 हो गया। 9 में से 8 गया 1 बचा। ये जो वैल्यू है ये अपना फाइनली आंसर होगा 1700 गुणी 80। तो इस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हैं इन सवालों को। इन सवालों में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी हो तो इस टाइप के सवाल करें। मार्केट में आपको बहुत से सवाल मिल जाएंगे। आजकल नेट पर बहुत से सवाल आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो वो सवाल भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5040 इसमें से आपको घटाना है, इसमें से कुछ घटाना है, बराबर दे रखा है 6795 और इसमें से कुछ घटाना है, माइनस करना है 2987। ये संख्याएं माइनस करनी है, तो हमें पूछा है इसका मान क्या होगा। यहाँ ये माइनस का है तो हम इस तरफ भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो एक तरफ संख्या कर लेते हैं 5040, ये माइनस वाली मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ आएगी तो प्लस की हो जाएगी 2987। ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 6795, इक्वल टू में आ जाएगा इस तरफ क्वेश्चन मार्क। माइनस का है इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 और 7 हो गया 7, 4 और 8 हो गए 12, हासिल की हो गई 1, 9 और 1 10 और 0 10, हासिल की 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल वाली 8, माइनस कर दो 6795, इक्वल टू कर देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ से 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, फिर 2 में से 9 नहीं जा रहा तो ये हो गया 12, 12 में से 9 अगर जाता है तो कितना बचेगा 3, फिर से ये हासिल ली जो वापस देंगे 8 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 2, हासिल ली तो ये वापस देंगे 7, 8 में से 7 गया 1, 1232 जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। इस टाइप से आपको सवाल सोल्व करने हैं। बहुत से सवाल है, मैं आपके पास बहुत से सवाल ऐसे लेकर आऊंगा जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 7386। इसमें जोड़ना है आपको 2159, फिर आगे दे रखा है बराबर में 15147 और माइनस में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब अपने को बताना है कि इसका क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, क्या घटाएं कि ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखेंगे क्वेश्चन मार्क को मैं इस तरफ भेजूंगा 15000 एज इट इज, और इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे 7 और 2 9000 है, ये 15000 है, इस तरफ ले जाके घटा देंगे। ये ऑलरेडी माइनस का है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा पक्षांतरण करते समय हमें ध्यान देना होगा, जिससे क्या होगा आपको सहूलियत आराम से आप समझ सकते हो सवाल को, माइनस प्लस का कहीं पर भी दिक्कत ना हो।
तो मैं क्वेश्चन मार्क को एक तरफ ले लेता हूँ, इस तरफ ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क को, तो आगे होगा 15,147, उसमें से आपको घटाना है 7,386, माइनस करना है 2,159। इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। 15,147 में से हमें घटाना है, ये इन दोनों को जोड़ के मैं एक साथ माइनस कर देता हूँ, माइनस मैंने बाहर ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 6 15, हासिल की 1, 8 और 5 13 और 1 14, फिर से हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 5, हासिल है नहीं, अब 7 और 2 9, 9,545 घटाना है 15,147 में से। क्वेश्चन मार्क का मान आपके पास आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 से बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, आगे 1 में से 5 घटेगा नहीं तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6। एक जो हासिल ली वापस देंगे, 10 हो गया, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हो गया 5,602 जो है वो क्वेश्चन मार्क का मान होगा। इस टाइप के सवाल करेंगे तो जितने ज्यादा सवाल करोगे प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो सवाल जल्दी बनने लग जाएंगे। अगला सवाल देखो, 8,001, इसमें से आपको जोड़ना है 7,909, प्लस करना है 5,190, बराबर आपसे पूछा है क्या होगा। इस बार तीनों संख्याओं को जोड़ना है और पूछा है क्या होगा। तीनों को जोड़ना है तो एक साथ जोड़ लेते हैं, इकाई का अंक जोड़ो, 0 और 9 9, 9 और 1 10, हासिल की 1। दहाई का अंक जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल वाली 10, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 10 का 0, फिर से हासिल की 1। 1 और 1 2 हो गया, 2 और 9 11 हो गए, 11 और 0 11, हासिल की 1। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, तो ये 21,100 जो है वो क्वेश्चन मार्क का मान होगा। सिंगल लाइन में आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। इसे आप देख सकते हो कैसे सोल्व करना है। बहुत आसान है मैथ्स। अगर आप, मैं तो कहता हूँ 5-7 दिन ही अगर रेगुलरली मैथ्स पढ़ते हो तो 6वें दिन आपको लगेगा कि यार सही में मैथ्स है वो बहुत इजी है, हम तो यूं ही डर रहे थे। आगे देखो सवाल दे रहे हैं, इसे आपको जोड़ना है 3,939,598 में। आगे दे रखा है प्लस में ही क्वेश्चन मार्क, बराबर दे रखा है आपके पास 81,610। ये है सवाल। यहाँ अपन देखेंगे ये समथिंग 40,000 और ये 22,000, 40 और 22 62,000 के समथिंग पहुंच रहा है। तो हम इन संख्याओं को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये 81,000 है। क्वेश्चन मार्क एज इट इज रखेंगे, बराबर की तरफ 81,610 में से हम घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के। तो मैं पहले, या तो आप यहीं पे इन्हें जोड़ लेते हैं, यहाँ पहले इनको जोड़ लेते हैं जिससे बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। 8 और 4 12, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, फिर से हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, हासिल नहीं है। 9 और 2 कितने हो गए 11, हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6। ये होता है 61,842। प्लस में है अपने पास क्वेश्चन मार्क इक्वल टू है 81,610। क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 81,610 में से
घटाना है 61,842। 0 में से 2 घटेगा नहीं, हासिल ली 10, 10 में से 2 गया 8, हासिल यहाँ पर वापस देंगे तो 5 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, एक जो हासिल ली वापस देंगे 9 हो गई, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, फिर से हासिल वापस देंगे 2 हो गया, एक में से 2 नहीं जा रहा तो यहाँ 11, 11 में से 2 गया 9, वापस हासिल दी 7 हो गया, 8 में से 7 गए 1, तो आपके पास आंसर आएगा 19,768 जो है वो क्वेश्चन मार्क का मान होगा। हम यहाँ पर 19,768 जब जोड़ेंगे तो वह 81,610 के बराबर होगा। ये जोड़ बाकी थी, इनमें आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला सवाल जो है अपना वो दे रखा है पॉइंटों में। पॉइंट की जोड़ बाकी अपन देखेंगे। 19.358 आपको दे रखा है, प्लस में आपको दिया है, यहाँ पे आप प्लस करेंगे 29,000, ये 29 पॉइंट दे रखा है आगे 0,587 और आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। देखो मैंने अभी तक तो आपको सीधा बताया था इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ते हुए लिखना, लेकिन जब भी आपके पास अगर पॉइंट वाली जोड़ हो, दशमलव वाली जोड़ हो, तो हमें ध्यान रखना है कि दशमलव से आगे की जो संख्याएं हैं ये इन्हें दशमलव को बराबर में लेते हुए लिखना है, फिर इन्हें जोड़ते हुए चलना है। जैसे मैं इसे समझा देता हूं एक बार के लिए। इसे हम लिखेंगे 19.358, फिर इसे लिखेंगे 29 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर लिखेंगे 0587। अब देखो 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। अब इसे जोड़ना है। ध्यान रखना जैसा मैंने पिछले सवालों में किया है वैसा यहाँ पर नहीं होगा। मैं 7 में 8 नहीं जोड़ पाऊंगा क्योंकि 7 यहाँ पर है और 8 आगे वाला डिजिट है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो मुझे इनको भी 4 अंक में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद संख्या बढ़ानी हो तो 0 पीछे की तरफ लगेगा, पॉइंट से आगे वाली संख्या अगर बढ़ानी हो तो 0 यहाँ लगेगा। अब ध्यान देना है, देखो यहाँ पर अपन देखेंगे 10 में से 7 अगर घटाना होगा तब तो अभी ऐसे ही घटाएंगे, और जोड़ना है तो सीधा जोड़ो। 0 में 7 गया, 7 जोड़ दिया 7 हो गया, 8 और 8 16, हासिल की 1, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल की 1, 3 और 1 4 और 0 4, पॉइंट का पॉइंट, फिर 9 और 9 18, हासिल की 1, 2 1 3 और 1 4, तो ये होगा 48.4167। देखो मैंने बोला है 48.4167, इसका भी कुछ मतलब है। यहाँ अपन ऐसा नहीं बोल सकते 48.4167, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये पॉइंट के बाद के डिजिट हैं, इनको सिंगल डिजिट में बोला जाएगा। अब देखो आगे एक सवाल और है। 303 पॉइंट दे रखा है 0041, इसमें से आपको घटाना है, माइनस करना है 18.019, फिर बोला है माइनस करना है 9.106 और इक्वल टू में आपसे पूछा है कि क्या होगा।
ये सवाल आपको करना है। देखो यहाँ 303 में से 18 और 9 ये घटाने हैं, तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, सीधा जोड़ सकते हो। 9 और 6 15, हासिल की 1 और 1 2, 1 और 0 1, पॉइंट का पॉइंट। 9 और 8 17, हासिल की 1 और 1 2। माइनस करनी है ये संख्या, यहां पर दे रखा है 303.0041। पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3, सीधा नहीं घटाएंगे। पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनाना है, 0 यहां लगाएंगे। अब इसे आप सीधा घटा सकते हो। 1 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा। 1 में से 0 घटेगा, 1 बचेगा। फिर 4 में से आप 5 घटाओगे, नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14 हो गया। 14 में से 5 घटेगा, 9 बचेगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो 14 हुआ वापस अपनी हासिल देगा, 3 हो गया। 0 में से 3 नहीं जा रहा, 10 करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ये फिर से हासिल ली, इसे देगा, 2 हो गया। 10 से 2 जाएगा तो कितना, 8 बचेगा। पॉइंट का पॉइंट इसने हासिल ली है, वापस देगा, ये 8 हो गया। 3 में से 8 नहीं जा रहा, हासिल लेगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5, फिर से हासिल देगा, 3 हो गई। अब यहां 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। 1 हासिल वापस देगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा। 275.8791 जो है वो फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो यहां अपन देखेंगे कि इन सवालों को करने के लिए हमने देखा कि सीधी जोड़ हो तो हम उसे सीधा जोड़ सकते हैं। घटाने की बात होती है तो हम जोड़ने के बाद जो संख्या घटानी है घटा सकते हैं। दशमलव में हम ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद समान संख्याएं बनाएंगे, फिर अपन सीधा घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ये था जोड़ और बाकी से संबंधित जो संख्याएं, साधारण संख्याएं और दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। इसके बाद कुछ सवाल लेते हैं जिनसे हमें मिश्र भिन्न दी हुई हो, उन्हें जोड़ना हो या घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। मिश्र भिन्न वाला सवाल देखते हैं। 4 सही 2/5, मैंने बोला 4 सही 2/5। मिश्र भिन्न को ऐसे ही पढ़ा जाता है। आगे वाली संख्या जो दे रखी है वो एज इट इज 4 सही 2/5, प्लस में दे रखा है 7 सही 1/4, प्लस दे रखा है 6 सही 1/3 और बराबर में दे रखा है कि इसका योग क्या होगा। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 2 मेथड है, या तो इसे सिंपल भिन्न में बदल लो। मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना भी आपको आना चाहिए। इस संख्या को इसमें करते हैं गुणा और इसे हम जोड़ देते हैं। ये ऐसा समझा जाता है कि ये भाग देने वाली संख्या है, ये इतनी बार भाग गया भागफल, और ये शेषफल, और भाज्य आपको निकालना। भागफल हो गया, भाज्य निकालना है, भाजक हो गया ये, और शेषफल हो गया ये। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर तो होता है भाजक, यहां होता है भाज्य, और यहां होता है भागफल, और जो लास्ट में बचता है ये होता है शेषफल। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो भाजक है 5, भागफल है 4, शेषफल है 2 और भाज्य आपको निकालना है। यहां हम देखेंगे, इसे करने के लिए सीधा ध्यान देना है, सिंपल भिन्न में बदल दे रहा हूं। 5 चौके 20 गुणा किया, 5 चौके 20, फिर 2 जोड़ दिया, 20 में 2 जोड़ो 22,
बटे 5 होगा प्लस 7 चौके 28 और 1 29 बटे 4 होगा प्लस 36 18 और 1 19 बटे 3 होगा। ये आ गई आपके पास सरल भिन्न। इस सरल भिन्न को सीधा अब एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके भिन्न की जोड़ जैसे अपन करते हैं वैसे इसे सोल्व कर लेंगे। यह संख्याएं बड़ी हो रही है, आपको ऊपर संख्याएं बड़ी दिख रही है, इसलिए इससे बचने के लिए दूसरा मेथड भी अपने पास है। एक बार इससे सोल्व करते हैं। इनका एलसीएम आएगा 4 पंजे 20 और 20 का 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सीधा गुणा जो होगा वही आपका एलसीएम होगा। और एलसीएम लेने के लिए 20 का 3 से गुणा करेंगे, जो 60 आया, 60 हो गया एलसीएम। यहां पर भाग देंगे तो ये दो संख्याएं बची है, उन दो संख्याओं जितना ही भागफल जाएगा, तो सीधा देखो 4 3 12, वैसे भी 5 का भाग 60 में देते हैं तो 12 ही आता है। सिंपल ही ध्यान रखना है, जब अपन ने तीनों को गुणा किया है तो ये दो संख्याएं बचेगी। इन दो संख्याओं की मदद से 12 जो आ रहा है 12 का गुणा 22 से करो, 12 दूनी 24 हासिल की 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 हो गया, प्लस कर दो। यहां पर जो है वो इन दोनों का गुणा के बराबर आएगा, तो 5 3 15, 29 को 15 से गुणा करो, 15 नमा की 135, तो ये हो गया 135 का 5 हासिल की हो गई 13, 15 दूनी 30, 30 में 13 जोड़ो, 40 और 3 43, प्लस कर दो। यहां पर सीधा हो रहा है 20, 19 का 20 से 2 से गुणा करो, 19 2 38, फिर आगे 0 लगा दो। ये हो गया अपने पास, टोटल आ गई। अब इन्हें जोड़ दो, 0 और 5 5, 5 और 4 9, हासिल नहीं है, 8 और 3 11, 11 और 6 17, हासिल की 1, 1 इसमें जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 बटे 60। कुछ कट नहीं रहा है, देखो कट रहा है क्या, इसमें 3 का जा रहा है लेकिन यहाँ 3 का नहीं जा रहा, 9 और 6 7 हो गए, कितने 16 और 1 17 ही हो रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का वैसे 2 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा, तो 6 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग यहाँ नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, 7 से भाग 6 से यहाँ नहीं जा रहा, 7 से वैसे नहीं जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, तो किसी में कोई भाग नहीं जाएगा। फाइनली सॉल्यूशन आएगा 1000 79 बटे 60। ऐसा सॉल्यूशन मिलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन मिलता है कि इसे करो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही भाग मेथड अपनाना है आपको। 1000 में 60 से देना है भाग। यहां देखो 107 में 60 से भाग जाएगा एक बार, ये हो गया 60, घटा दो भाई, 7 में से 0 7, 10 में से 6 गया 4, 47 बचा, 9 एज इट इज उतारेंगे, 400 देखो ये हो गया 47 के समथिंग, देखो 6 के पहाड़े में देखो 7 छंग 42 और 8 छंग 48 हो जाता है ज्यादा, 7 छंग 42, 42 से देखेंगे तो ये हो गया 420, घटाओ देखो 9, 7 में से 9 5, ये एज इट इज हो गया, 59 बच रहा है, बरोबर नहीं जा रहा, इसलिए ये हो जाएगा 17 सही। देखो ये लिखना है, आगे लिखते हैं अपन, भाग किसका दिया 60 का, तो 60 लिखते हैं, यहाँ पर शेषफल मैंने कहा ऊपर लिखते हैं, तो 59 बचा है वो यहाँ लिखेंगे, तो 17 सही 59 बटे 60 जो होगा वो अपना फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में भी इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसी टाइप से करना है। यहां तक पहुंचते हो, उसके बाद फिर से आपको इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे मेथड से करते हो तो क्या होगा वो देखते हैं। दूसरा मेथड ये कहता है जो आगे वाली संख्या है उसे एज इट इज जोड़ दो। एज इट इज कैसे जोड़ दो भाई, 4 +
7 प्लस 6, और इसे आगे मिश्र भिन्न में सटाते हुए लिखना है। सटाते हुए कैसे? जैसे इसे जोड़ के अब ये आगे वाली है, इन भिन्नों को जोड़ते हुए ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे चिपका देंगे। कैसे चिपकाना है? 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। यहां देखो कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 7 17। अब इसे सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा? 60। यहाँ 5 12 बार, 12 दूनी 24, प्लस ये गया 15 बार, 15 एकम 15, ये गया 20 बार। जोड़ो इनको, कितना हो रहा है? 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा, देखो 17 आगे है, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 5/60। ये इस टाइप से चिपकाना है, और ये का ये मान आपको मिल गया। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि यहां पर पहले इसे ना तो आपको सरल भिन्न में बदलने की कोशिश की, ना आंसर को फिर से अपन ने मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश की, जैसा आया वैसा का वैसा चिपका दिया। तो ये थोड़ा सा आसान है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो इस टाइप से आप जरूर सॉल्व करें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 2 सही 1/5 माइनस 3 सही 2/3, फिर से दे रखा है प्लस 5 सही 1/2। सोल्व करना है। मैंने कहा आगे आगे वाले को ऐसा का ऐसा उठा लो, 2 और माइनस का 3 और प्लस का 5 ऐसे ही उठा लो, तो ये हो गया 2 माइनस का 3 प्लस का 5। फिर बची संख्या को ऐसा ही उठा लो, तो 1/5 माइनस का 2/3 प्लस का 1/2, एज इट इज उठा लिया। इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा। चिपकाना क्या है वो देखो, इनका एलसीएम लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30। यहां पर देखेंगे भाग जाएगा 6 बार, 6 लिख दिया, माइनस यहां पर 3 से देखेंगे, 3 का भाग 10 बार जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 हो गया। फिर से आगे 1/2 है, 2 का भाग यहां जाएगा 15 बार, प्लस कर दो 15। यहाँ 15 और 6 21, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 एज इट इज है, 1/30 को चिपका, एज इट इज आंसर आ गया 4 सही 1/30। ये ऐसे सोल्व करना है। आप चाहो तो वैसे सोल्व कर सकते हो, में बदलोगे 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 माइनस करना है, 3 3 9 और 2 11, 11/3। फिर से प्लस करना है, 5 दूनी 10 और 1 11/2। या तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 30 एलसीएम आ गया। यहां देखेंगे भाग जाएगा 6 बार, 11 को 6 से गुणा करेंगे 66, माइनस 10 बार, 11 को 10 से 110, प्लस ये हो गया 15 बार, 11 को 15 गुणा करेंगे तो ये हो गया 165। यहां अपन देखेंगे 165 में 66 और जोड़ना है, फिर 110 घटानी है, तो पहले ही 165 में से आप 110 घटा दो, बचेगा 55। 66 में 55 जोड़ दो, बटा कर दो 30। 6 और 5 11, हाथ की 1, 6 और 5 11 और 1 12/30। भाग दे दो, कितनी बार जाता है, 30 का भाग 4 3 12, 120 हो गया, 1 बचा 1/30, 4 से 1/30, 4 से 1/30। लेकिन यह अपन ने कैलकुलेशन की, लेकिन यहां बहुत कम कैलकुलेशन थी। यहां अपन सीधा आगे आगे वाले को जोड़ दिया, घटा दिया, जो बची भिन्न उसको जोड़ दिया, घटा दिया, और सीधी उसको चिपका दी। वापस एज इट इज किस में आ गई, मिश्र भिन्न में आ गई। तो मिश्र भिन्न को सरल में बदलना और सरल भिन्न से वापस मिश्र भिन्न में बदलना, वो झंझट जो है अपना खत्म हो जाता है।
है 23 5/, उसमें जोड़ना है आपको 10 सही 2/3, फिर उसमें से घटाना है 17 सही 4/9, और फिर से घटाना है 6 सही 1/2, और फाइनल सॉल्यूशन आपसे पूछा है। देखो आगे वालों को अपन एक साथ लेंगे, फिर जो भिन्न है उसको अलग जोड़े। 23 + 10 माइनस का 17 माइनस का 6, साथ ही साथ ले लिया 5/9 + 2/3 माइनस का 4/9 माइनस का 1/2। यहां अपन देखेंगे ये हो रहा है 23 और 10 33, 17 में 3 जोड़ो 20, 3 दिया 23, 23 से 23 कैंसिल, बचा 10, 10 के साथ चिपकाना क्या है, देखो 3 और 9 में से 9 हो गया, 9 का 2 से गुणा 18, एलसीएम आ गया 18, 9 से 18 गया 2 बार, 2 से 5 को गुणा करेंगे 10, प्लस ये 6 बार जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, माइनस 9 से ये 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, फिर से ये जाएगा 9 बार, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9। सॉल्व करो, 10 एज इट इज बाहर पड़ा है, यहां देखेंगे 9 और 8 कितने हो गए 17, 10 और 12 हो गए 22, 22 में से 17 घटाओ, 22 में से 17 घटाते हो तो 5 बचता है, बटा 18 एज इट इज, कुछ नहीं कट रहा है तो एज इट इज यही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आएगा 10 सही 5/18। तो इस टाइप से अपन इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और सवाल लेते हैं, कुछ एक सवाल और करते हैं जिससे, अब मैंने दूसरे मेथड से नहीं बताया है क्योंकि दूसरा मेथड ज्यादा लंबा है, उसे सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है। सीधा ध्यान रखना है अपने को, यहां पर जो साथ में दिया है उसे अलग जोड़ देंगे और पहले पहले वाले अलग जोड़ देंगे। जैसे अगला सवाल है 15 सही 2/7 प्लस 23 सही 3/4 प्लस दे रखा है 5 सही 1/4 प्लस दे रखा है 9 सही 3/8, और इसका आपसे पूछा है कि फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा। सब जोड़ना है, मतलब यहां देखेंगे 15 + 23 + 5 + 9, ये तो एक साथ जुड़ जाएंगे। चिपकाना क्या है 2/7 + 3/4 + 1/4 + 3/8, इनको चिपका देना है। यहां अपन देखेंगे कि इन्हें जोड़ो, 15 और ये 5 हो गए 20, 20 और 20 हो गए 40, एक इधर दे दो हो गया 50 और 2 हो गए 52। जोड़ने के लिए 0 बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने 15 में पहले 5 जोड़ा था, 23 को नहीं जोड़ा था। 15 में 5 को जोड़ने का मतलब है 15 और 5 20 हो गए, सीधा बात खत्म। 20 में फिर से मैंने 23 नहीं जोड़ा, 20 जोड़ा, 20 और 20 40 हो गए। 40 में इसमें से मैंने एक यहां पर दिया, ये 10 हो गए, तो 10 हो गए तो वो 50 हो गए। फिर अब 3 में से एक तो गया, 2 बचे तो 52 हो गए। ठीक इसी प्रकार से यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 7 × 8 = 56, फिर ये 8 बार 8 से 2 से गुणा करेंगे तो 16, प्लस यहां देखेंगे 14, 14 को 3 से गुणा करो 42, प्लस 14 को 1 से गुणा करो 14, प्लस 7 बार और 7 को 3 से गुणा किया 21। इन सबको जोड़ेंगे। देखो ये हो रहा है 14 तिया 42 और 14 और जोड़ेंगे तो 14 चौके 56, 56 में हम 4 जोड़ दो 60 हो गए, 10 जोड़ दिया 70 हो गए, 20 जोड़ दिया 90 हो गए, 2 यहां से बचा, 1 यहां से बचा, 93 हो गए। तो ये हो जाएगा 52 सही 93/56, ये आंसर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ एक चीज आपको और नोटिस करनी है, वो ये कि ये 56 से संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी संख्याएं आ रही है तो हमें उसे किसमें चेंज करना है, फिर से एक बार भाग देना है और आगे कन्वर्ट कर देना है। तो 93 में से 56 को घटाएंगे, एक बार भाग जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा, तो यहां पर बचेगा 7, यहाँ वापस 6, ये हो गया 37, तो ये 52 की जगह हो जाएगा 53, आगे होगा 37/56। देखो 56 से छोटा आ गया तो ठीक है, ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो 53 सही 37/56 आपके ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो यहाँ एक बार और अभी तक डिवाइड हो रहा है, शेषफल 56 से ज्यादा तो नहीं रह सकता, इसलिए मैंने एक बार और डिवाइड किया। जब एक बार डिवाइड किया है तो वो एक बार यहाँ पर प्लस होगा, और वही प्लस अपन ने किया है, 53 हो गया, 52 का तो हो गया 53, और 37 सही 56 अपना आंसर आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर इस संख्या की मदद से अपन ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अगर सिचुएशन बनी तो एक ज्यादा होगा, वो आपको ध्यान दे लेना है। अब देखो आगे सवाल दे रखा है 6 से ही 1/2 प्लस करना है आपको 8 से ही 1/3 प्लस करना है आपको 12 से ही 1/6 और उसके साथ प्लस करना है 14 से ही 3/5। इन सबको आपको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो पहले आगे आगे जो लिख देते हैं, 6 + 8 + 12 + 14, ये तो जोड़ दिए। चिपकाना क्या है, 1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/3/5, ये सब चिपकाने हैं। यहां देखेंगे 12 और 8 20, 14 और 6 20, 20 और 20 हो गए 40, 6 पंजे 30 एलसीएम आ गया, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 10 बार, 6 का भाग 5 बार, फिर 6 और 6 और 3 18, 6 3 18 हो गया। यहां देखेंगे ये हो गए 20, 10 30, 10 40 और 8 48, तो ये 40 सही 48/3। बड़ी संख्या एक बार घटा देंगे, 30 निकालो बचेंगे, एक यहाँ जोड़ दो, 41 हो गया, 30 घटाएंगे तो 18 बचेंगे, 41 सही 18/30 है, वो आंसर हो जाएगा। तो 41 सही 18/30। फिर से सोल्व कर सकते हो, इसे और काट सकते हो, 6 से डिवाइड कर 6 पंजे 30, 41 सही 3/5 जो है आंसर हो जाएगा। 41 सही 3/5 आंसर है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। सिंपली अपन देखा कि जोड़ बाकी वाला सवाल अपन ने देख लिया, सरल जोड़ बाकी आपने देखी, मिश्र भिन्न वाली जोड़ बाकी अपन ने देख ली। किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपको जोड़ बाकी के सवाल ज्यादा बने और उन सवालों को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेते हो। बाकी अपनी क्लासें रेगुलर थी आपको, अगर आप लोग रेगुलरली क्लास देख रहे हो तो आपकी मैथ्स है वो 0 लेवल से बढ़ाते हुए आपकी एक टॉप लेवल तक अपन पहुंच जाएंगे, और मैथ्स में जो भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल अपन अटेंड करने के लायक हो जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को भेजो, सब्सक्राइब करो खुद भी, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि भाई सब्सक्राइब करें। बाकी क्लास में लेकर आ ही रहा हूँ, तो उसकी आपको टेंशन है